राधे राधे गुरु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन ना तो संसार में लग रहा है और ना ही पूर्ण रूप से इस परमात्मा में, हर समय चित्त खिन्न सा रह रहा है महाराज जी। उसे बढ़िया स्थिति है, अगर घसीटा चाहो तो घसीट सकते हो, भगवान की तरफ ले आओ। बंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। खिन्न जब मन हो जाता है तो एक आनंद की खोज होती है, एक शांति का रास्ता चयन करने का मन होता है। तो संसार की तरफ मत जाना, भगवान की तरफ बढ़ो, तो यही खिन्नता तुम्हारा सहयोग कर देगी भगवत प्राप्ति के लिए। खूब उत्साहित हो जाओ नाम जप करने के लिए। खिन्नता बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है, ये तुम्हें संसार में फंसने नहीं देगी। क्यों परमार्थ में भी अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन परमार्थ में थोड़ा प्रयास करो, नाम जप करो। बिना नाम जप के बुद्धि का विकास नहीं होता। नाम जप करो, राम राम, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, जो नाम प्रिय हो आप खूब नाम जप करो, तो देखो आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। नाम जप चलो जितने की कृपा करते हैं गुरु जी, पर मतलब कुछ अनुभूति मतलब अभी अब कैसे अनुभूति हो जाएगी? हम कई बार बताया है कि 500 ग्राम पाप है और 25 ग्राम नाम जप है। अब आप विचार करो कैसे परमानंद की अनुभूति होगी। जब 600 ग्राम नाम हो तब जाके वो 500 ग्राम पाप का नाश करके तुम्हें आनंद प्रदान करे। तो ऐसे लगता है चुटपुट थोड़ा जप लिया और लगता है परमानंद की अनुभूति होती है। इसलिए और नाम बढ़ाओ और नाम जप करो। प्रेक्षा शर्मा जी, हाथरस। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, बुद्धि इतनी पतित है कि ये जानते हुए भी किसी संत की पहचान हम उनके बाहरी व्यवहार से नहीं कर सकते, फिर भी ये मन कभी कभी संतों को देखकर कोई गलत दूरदर्शन कर लेता है, जिसको हम श्री जी की प्रेरणा ये कहकर काटते हैं कि ये मन श्री जी को समर्पित है, इसलिए इसके विचार भी मेरे नहीं है और उसे गलत बात का चिंतन नहीं होने देना। लेकिन हम ये कहते हैं संतों में क्या दोष दर्शन दिखाई दे सकता है? महाराज जी, कुछ भी आता है दिमाग में कि ये क्या साधन है या कुछ भी, मतलब कोई मतलब भी नहीं है उस बात। हाँ, तो फिर बावरा मन है, बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले वचन विचारे। तो पागल मन है, जैसे पागल मन है तो फिर उसकी बात क्या माने? महाराज जी, मैं तो श्री जी पे डाल देती हूँ कि श्री जी के, जब मन ही श्री जी को समर्पित है तो विचार भी श्री जी के को समर्पित है। बढ़िया है, ठीक है, बस ऐसे करके संतोष करो, लेकिन वाणी से निंदा मत कर देना। क्यों? हाँ, कोई बात नहीं। कलयुग का एक प्रताप है कि मानसिक पाप नहीं लगते, चाहे जिसके प्रति हो जाए। अगर वाणी से ना बोला जाए तो मानसिक पाप नहीं लगते। कलकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य और होए नहीं पापा जी। डॉक्टर मनीषा शर्मा जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज से 3 वर्ष पूर्व जीवन में एक भारी विपत्ति आई जिससे हम निकल नहीं पा रहे थे। फिर श्री जी की कृपा से आप हमारे जीवन में आए, उन्हीं की कृपा से आज हम आपके समक्ष बैठे हैं। महाराज जी, इस संसार में हर प्राणी के जन्म एवं मृत्यु की तिथि एवं समय विधाता ने पहले ही रच रखा है। फिर यदि कोई आत्महानि करता है बहुत तो दुर्गति होती है। क्यों मानते? बहुत दुर्गति होती है। क्यों? क्योंकि आपका शरीर प्रयोग करने का अधिकार है, शरीर को नष्ट करने का अधिकार नहीं, ना भारतीय कानून में ना भागवतिक कानून में। आपको शरीर मिला है, ये सरकारी गाड़ी है, तुम्हारी नहीं है। इससे परमार्थ की यात्रा करके भगवत प्राप्ति कर लो या बुरे आचरण करके नरक प्राप्त कर लो, इसके लिए तुम स्वतंत्र हो, लेकिन इसको नष्ट नहीं कर सकते। अगर इसे नष्ट करने की चेष्टा की तो भारतीय कानून भी तुम्हें बंदी बना लेगा और सरकारी जो भागवतिक कानून है वो तो तुम्हारी दुर्गति हो ही जाएगी। आत्महनन गति जाए, आत्म में बहुत बड़ा पाप है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये शरीर मिला है, दुख सुख भोग करके भगवान की प्राप्ति करो, नाम जप करो, जो प्रारब्धानुसार शुभ अशुभ कर्मों का फल आवे उसे भगवान का कृपा प्रसाद मान के भोग लो और जीवन को भगवान की इच्छा से पूर्ण करो। अपनी इच्छा से पूर्ण करोगे तो आत्महत्या मानी जाएगी। महाराज जी, ये पूछना चाहती हूँ कि यदि कोई आत्महानि करता है तो ये भी तो विधाता ने ही रचा है। नहीं, ये विधाता ने नहीं रचा, ये मन ने रचा है, ये मन ने रचा है। जो पाप कर्म किए जाते हैं वो निगेटिव चिंतन पैदा करते हैं, नकारात्मक सोच पैदा करते हैं, वही डिप्रेशन में ले जाते हैं, वही सुसाइड का प्रेरणा करता है। आप गुप्त रूप से पाप करते रहो, आपका मन ही आपको दंड देगा। आपका मन ही बोलेगा फांसी लगा लो, आपका मन ही कहेगा गोली मार लो, आपका मन ही कहेगा जहर खा लो, आपका मन ही कहेगा रेल की पटरी में लेट जाओ, क्योंकि तुमने पाप कर्म किया। पाप कर्म के कारण तुम्हारी आयु क्षीण हो गई और वो अधोगति को प्राप्त हो रहा है। यह भागवतिक विधान नहीं होता, अकाल मृत्यु भागवतिक विधान नहीं होता, आत्मा भागवतिक विधान नहीं होता। ये हमारे कर्मों का विशेष फल होता है। कोई महान अपराध, महत अपराध बन गया जिससे आत्मा का योग लगा। लेकिन महाराज जी, यदि कोई खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कर लेता है, उसका पूर्व पाप है। ऐसा नहीं, बेगुनाह साबित करने के लिए हम
नहीं कर सकते। बेगुनाह साबित करने के लिए हमने अपना प्रयास किया, इसके बाद अगर हमें दंड मिलता है तो उस पाप का दंड मिलता है जिसका हमने भोग नहीं भोगा। कोई गुप्त पाप है और वो पूर्व का पाप, अभी हम अपराधी नहीं हैं लेकिन मुझे सजा मिल रही है, तो मेरे पाप का ही फल भोगने को मिल रहा है, अन्य नहीं। मुझे चाहिए आत्महत्या ना करके उस दंड को स्वीकार करके हम भोग लें, चाहे भले फांसी क्यों ना मिले, तो हमारा पूर्व का सारा पाप नष्ट हो जाएगा, हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। हमें आत्महत्या करने का अधिकार कदापि नहीं, किसी भी परिस्थिति में नहीं है। शास्त्र ऐसी आज्ञा नहीं करते, नहीं, कदापि नहीं। अगर आप निर्दोष हैं और फिर आपको सजा मिलती है, आपको दंड मिलता है, तो आपके उस पाप का फल है जो कोई पाप नहीं जानता। आपने वो पाप किया और कोई जानता नहीं, उसकी कोई प्रायश्चित नहीं, उसकी कोई सजा नहीं, वो पाप आकर के आपको यहां निर्दोष स्थिति में दंड प्रदान कर रहा है। एक हम आपको कथा सुनाते हैं, प्रगट की है, उसे कथानक रूप में कहा गया। एक स्वर्णकार था, वो बहुत बेईमानी से सोने का काम करता था, मिलावट करके असली सोना रख लेना और नकली बना करके देना, ऐसा। और 2 राजकीय कर्मचारी आते थे उसके यहाँ, पुलिस वाले, वहीं रात्रि में सोते खाते पीते, गश्त लगाने वाले जो होते हैं। धीरे धीरे मित्रता हुई और धीरे धीरे सारी पोल हो जान गए स्वर्णकार की, और सब पता चलने लगा कि इतनी संपत्ति इसके पास है। अब उन दोनों ने एक दिन प्लान किया कि स्वर्णकार को मार देते हैं, और सब जेवर और सब बॉक्स में बंद करके निकले। तो सामने वाला लघुशंका करने के लिए निकला, सामने वो मकान वाला, उसने देखा तो चोर जो होता है वो सशंकित नेत्र वाला होता है, तो पुलिस वाले सशंकित नेत्र, तो उनका तुम कुछ गड़बड़ करके आ रहे हो, रात्रि में निकल रहे हो। तो उनका जाओ तुम अपना काम करो। तो वो बोले नहीं, हम हल्ला मचा देंगे। तो उनका सुनो, कुछ साझेदार बन जाओ, हम तुम्हें दे देंगे लेकिन तुम चुप रहो। बोले हम बेईमान आदमी नहीं है, हम ईमानदार आदमी हैं। और वो लड़ गया। जब लड़ गया तो उनको केस बनाने में देर न लगी, वो बक्सा उसके पास रख दिया और तुरंत हल्ला मचा दिया और कहा इसने स्वर्णकार को मारा है, स्वर्ण लिए जा रहा था, मैंने गिरफ्तार किया। पूरा का पूरा केस उसके ऊपर आ गया। अब उसको बंदी बना लिया गया। गवाही पुलिस वाले कि इसको हमने घर से निकलते देखा है और ये बॉक्स उसकी चोरी का है और इसने स्वर्णकार को मार दिया, और केस पुलिस वालों ने किया था और ठोक दिया सामने वाले के। अब जब जज के सामने पेश किया गया तो सारी साक्षी उसी के खिलाफ थे जो सत्य आदमी था। तो उसने रो के कहा जज से कि आप जो सजा देंगे वो तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि साक्ष्य हमारे खिलाफ है, लेकिन मैं हृदय से कहता हूं मैंने पाप नहीं किया, ना मैंने उसे मारा है, ना मैंने चोरी की है। मैंने ऐसा ऐसा बोला तो मुझे फंसा दिया गया। तो जज के अंदर भगवान बैठे। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसे और खींचते हैं, तारीखें और दी। और एक दिन एक आदमी जो ऐसे ही फुटपाथ में मर गया था, उसके साथ उस जिसके साथ मुकदमा चल रहा था, सत्य आदमी को, उसको पुलिस वालों को साथ दिया कि आप इसका अंतिम संस्कार कराएं। जब अंतिम संस्कार करने के लिए गए तो एकांत में कहा कि देखा, कह रहा था हमारी बात मान जाते तो कुछ हिस्सेदार बन जाते और आराम से मौज लेते, हमारी बात नहीं मानी ना, फंस गया ना, अब फांसी होगी तेरे को। और उनके जो सत्य आदमी था उसके पास वो वीडियो बनाने वाला कैमरा लगा दिया गया था। जज ने सफाई के लिए जब वो गया पूरा वीडियो सहित पेश किया तो सत्य आदमी तो निर्दोष था ही। तब जज से उसने कहा कि जब मैं निर्दोष हूं, आज आप जान गए, तो मुझे सालों से पैसा खर्चा करना पड़ा, इतना परेशान रहा, इतना मुझे दुख मिला, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं निर्दोष हूं, अब तो जान गए हो ना आप। तो जज ने कहा सत्य बताना, इस जन्म में तुमने कोई ऐसा पाप किया है जिसकी सजा ना मिली हो और जिसका प्रायश्चित न किया हो? उसी का दंड आपको यहां निर्दोष होने पर प्राप्त हो रहा है, आप सत्य बताना। तो उसने अपनी घटना बताई। तो वो मृत्यु दंड इधर आकर के उसको फंसाकर इतना दंड दे रहा था। तो ये बात समझ लो कि जो पाप हम आप लोग भ्रूण हत्या करते हैं, गर्भ हत्या करते हैं, इसका प्रायश्चित करते हैं, और जब इनका परिणाम आता है
तो बोले हम निर्दोष थे। जो आप पाप करोगे उसका दंड भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, और ऐसी जगह भोगना पड़ेगा जहां आपने पाप नहीं किया। हम मानते हैं 100% आप सत्य हो, लेकिन आपका पूर्व का वो गुप्त पाप आपकी ऐसी तैसी कर देगा। इसलिए डरो, पाप कर्मों से डरो। अगर हमसे कोई पाप कर्म नहीं होंगे तो हमारी कोई समस्या नहीं होगी। अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म अवश्य भोगने होते, चाहे कोई भी हो, चाहे संत महात्मा ही क्यों ना हो, बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है। इसलिए कोई यहां भगवत विधान में छल कपट नहीं चल सकता। आज तुम निर्दोष हो कसम खा के कह सकते हो, लेकिन कल का पाप तुम्हें आज फंसा रहा है, इसको कैसे बता सकते हो तुम? इसको कैसे जान सकते हो तुम? राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ये कह रहे हैं कि इन्होंने युवावस्था में किसी के प्रवचनों से प्रभावित आके घर वालों के विरोध में जाकर शरणागति प्राप्त की थी, परंतु बाद में पता चला कि वहां स्त्री शरणागत जीव को तन का समर्पण करना होता है प्रेम दान के नाम पर। महाराज अभी मैंने छोड़ दिया, बट अपराध तो नहीं लगेगा? कौन से शास्त्र में लिखा है? भ्रष्ट आचरण। अरे गुरु बनाया जाता है, भगवान का नाम जप करो, भगवान के मार्ग में चलो, अपने तुम चलो, दूरी तुम रहो। परमार्थ का मतलब क्या होता है? तुम हमसे जुड़ो, भगवान नाम लो, भगवत भजन करो, दूरी रहो। तन का दान, मलमूत्र के द्वारों का दान गुरु मांगे, न संत है ना वो कोई गुरु है। बिल्कुल नहीं अपराध लगता है, ऐसे को बिल्कुल त्याग देना चाहिए, 1 मिनट में त्याग देना चाहिए। परमार्थ विरुद्ध आज यही तो पाखंड चल रहा है। इन्हीं की वजह से असली संतों पे द्वेष। हाँ नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पाखंडी ऐसे दम कहाँ शास्त्र में लिखा है? अरे भैया शिष्य बनी मतलब हमारी बिटिया। शिष्य का मतलब, गुरु का मतलब क्या होता है? पिता। पिता ही नहीं, परम पिता। हमारे तुम बच्चे हो, तुम अपने मार्ग में चलो, तुम अपने मार्ग में चलो। तुम्हें मार्ग बताने के लिए, गंदे गंदे संबंधों को मिटाने के लिए तो गुरु बने, काम क्रोध पर विजय प्राप्त कराने के लिए तो गुरु बने। ऐसा कौन सा शास्त्र कहता है? ऐसा कौन सा समर्पण कहता है? ऐसा कौन सा गुरु मार्ग कहता है? हमें बताओ करके। मनमानी आचरण, ऐसे पाखंडियों से दूर रहना चाहिए। शरीर समर्पण का मतलब समझ लो, पहले समझ लो, तन मन धन प्राण सब समर्पित करने के लिए गुरु के लिए कहा गया है। कहा गया है कि जो तन है उसके समर्पण का मतलब आज से हम गुरु की आज्ञा के अनुसार क्रिया करेंगे, शरीर से हम मनमानी पापाचरण नहीं करेंगे। तन समर्पण है। तन समर्पण का मतलब है कि आज से हमारे शरीर से वही कर्म होगा जो शास्त्र आज्ञा करता है, गुरु आज्ञा करता है। ये तन समर्पण है। मन समर्पण है कि मन से मैं वही सोचूंगा अब जो गुरुदेव ने बताया है। अब हमारा मन संसार को नहीं सोचेगा, प्रिया प्रीतम को सोचेगा। वाणी से हम गुरुदेव के द्वारा बताए हुए नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवत कथा। ये समर्पण है। ये समर्पण के, ये कोई समर्पण की बातें, गंदी बातें हैं। ऐसी गंदी बात अगर किसी को कहीं भी दिखाई दे तो तत्काल दूरी हो जाओ, कोई अपराध नहीं लगेगा। वो कोई गुरु नहीं, वो कालने में बैठा हुआ है, पाखंड का रूप लिए हुए, वो गुरु नहीं है। गुरु वही है जो असत मार्ग से हटाकर सत मार्ग में लगावे, जो गंदी बातों से हटाकर तुम्हें अच्छी बातों में लगावे। जब गुरु से तुम कहो कि महाराज मेरे अंदर गंदी बात आ रही, तब उतनी सामर्थ्य उसके हो कि वो तुम्हारी गंदी बात हटाने की बात कह के तुम्हें सतमार्ग में चढ़ाए, ना कि गंदी बात सुनकर तुम्हारा शोषण कर ले। वो गुरु नहीं, वो पाखंडी है, वो नाटकी है, वो मायावी है। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ऐसा सतमार्ग नहीं होता। महाराज जी गुरु सही हो और शिष्य कोई विद्रोह करे तो गुरु का कोई फर्क नहीं पड़ सकता। उस शिष्य का विरोध महाराज जी हम सांसारिक लोग कर सकते हैं, जो शिष्य गुरु का विरोध करते अपने आप वो बुझ जाएंगे, विरोध करने की जरूरत ही नहीं होती। आकाश में कोई थूक कर गंदा करना चाहे, मुंह अपना करेगा। बिल्कुल नहीं। देखो संतों की निंदा लोग करते हैं, बड़े बड़े संतों की निंदा होती, वो निंदा करके अपना नाश कर लेते। संतों को कुछ होता है क्या? तो फिर हमें इस बातों पर नहीं डरना चाहिए। विरोध करने की जरूरत है। वो जो कर रहा है वही उसको नष्ट कर देगा। वो जो निंदा कर रहा है वो कर्म ही ऐसा कर रहा है, वो स्वयं नष्ट हो जाएगा। देखो सच्चाई में एक तुमको बात बताए, छाती में एक बल होता है, छाती में एक बल होता है। अगर हम गलत है ना तो फिर हमें डर लग जाएगा। अगर सच्चाई है तो कोई भी। देखो गलती किसी से भी हो सकती है। गलती होना, हम इस बात में क्यों नाराज हुए? ये गलती नहीं है, ये गलत आचरणों का प्रचार प्रसार है। गलती होने का मतलब जैसे अब हम साधना में चल रहे हैं, अब हमारा मन दिख गया, मन कहीं फेल हो गया, तो ब्रेक कहीं भी फेल हो सकती, गाड़ी है, अब उसको संभालो, तत्काल संभल पावे। अगर गिर गए तो फिर संभलो। ऐसे चला, ये बहुत विचित्र माया है। वो गिर जाना एक अलग चीज होती है, और इस तरह का व्यवहार करना, जानबूझ करके ऐसे उपदेश देना, ये बहुत हानि का विषय होता है। ये समाज में गंदगी फैलती है। इतनी बात समझ लो,
जो गुरु तुम्हारे शरीर को छूने की चेष्टा करे, जो गुरु तुम्हारे साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश करे, तुरंत हट जाओ, कोई अपराध नहीं लगेगा, कभी दोबारा मत जाओ। वो गुरु नहीं, वो कालनेमी है, वो पाखंडी है, जो धर्म भ्रष्ट बैठे हुए हैं, केवल अपनी वासनाओं का पोषण करने के लिए भेष का आश्रय लिए। वो संत नहीं है। संत वही है जो तुम्हारे आचरणों को सुधार दे, जो तुम्हारा परिवर्तन कर दे, तुम्हारा शोषण कर दे, उसे संत नहीं कहते। ऐसा नहीं हमने आज तक कहीं शास्त्रों में पढ़ा है और ना ऐसा हमने प्रगट में संतों में देखा है। ऐसे माताएं बहनें बहू बिटिया सब जाती हैं तो बिल्कुल संत भगवान की तरह होते। कहीं भी किसी भी बहू बेटी के पास बैठे तो कभी संशय थोड़ी होता था, नहीं, ऐसे कभी आचरण नहीं सुने गए। ये सब नए नए जो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए भेष बना लेते हैं पाखंड में, वही लोग ऐसा करते हैं। सच्चे मार्ग का पथिक संत ते होए न कारज हानि, भूल न देह कुमारग पाऊं। संतों के लिए लिखा है, ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। सच्चे गुरु की और सच्चे संत की पहचान क्या है महाराज? जिनके पास जाने से भगवान का स्मरण होने लगे और सब आचरणों में सुधार होने लगे, बिना किसी प्रयास के सब आचरणों में सुधार होने लगे, सच्चे संत की ये पहचान है। बिना किसी प्रयास के अनायास आप गंदे आचरणों को छोड़ते चले जा रहे हैं और आप उनके प्रभाव से बढ़ते चले जा रहे हैं अध्यात्म में। ये संतों का प्रभाव होता है, तभी संतों को भगवान से भी अधिक कर माना गया है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदास। बाहरी किन्हीं लक्षणों से नहीं पहचान सकते? बाहरी लक्षणों से तो नहीं पहचाना जा सकता, क्योंकि बाहरी लक्षणों में नौटंकी नाटक में भी 2 घंटे के लिए जो साधु बनता है तो बहुत सावधानी से बनता है, पूरी सेफ्टी वैसे दिखाता है। तो अगर हम बाहरी संत का नाटक दिखाना चाहते तो बड़ी सेफ्टी से दिखाएंगे। संत की स्थिति होती है अंदर की, उसका बाहरी प्रभाव यही होता है कि उनका सुनने से, उनका दर्शन करने से, उनका संग करने से हमें गंदे आचरणों से ग्लानि होने लगे, भगवान से प्रेम बढ़ने लगे, गंदे आचरण त्याग होने लगे, अच्छे आचरण स्वीकार करने लगे। यही संतों का बाहरी परिचय। अंदर की स्थिति तो जब तक आप संत नहीं बनेंगे तब तक नहीं जान सकते, क्योंकि संत का नाटक तो नौटंकी नाटकों में, फिल्मों में भी लोग कर लेते हैं। तो संत का नाटक करने के लिए थोड़ी देर गंभीर रहना, रो देना, ऐसा बनना, ये तो हो सकता है, नाटक से भी हो सकता है। लेकिन वास्तविक अंदर क्या है ये तो वही जान सकता है जो उस कोटि का संत हो। तो देखते ही पता चल जाएगा कि नौटंकी नाटक कर रहा है या सच्चा है। या भगवान जानते हैं और या कोई उच्च कोटि का संत जानता है, दूसरा संतों को नहीं पहचाना जा सकता। सच्चे संत हमें मिले, इसके लिए हमें क्या भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान मुझे सच्चे संत मिले। और जब भगवान कृपा करते, जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। जब भगवान कृपा करते तब संतों का संग प्राप्त होता है। भगवान जिन गुरु को हम प्राण मानते हैं, रब्बर परमात्मा मानते हैं, उनकी कोई निंदा करते क्रोध अपने आप आ जाता है। नहीं, सुनना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले वचन विचारे। ये मूर्ख लोग, पागल लोग बोलते रहते हैं। देखो, संत की बाहरी बातों की ही प्रशंसा और निंदा होती है, आंतरिक स्थिति को तो कोई जान नहीं सकता। बाहरी बातों में जैसे बहुत भीड़ लग रही, अरे वो तो इतनी गाड़ी में चलते हैं, अरे इससे ज्यादा और क्या निंदा हो सकती है। बस यही संसार की बातें हैं। संसार यही चीजें तो देख पा रहा है, और क्या देख पा रहा है? संसार नहीं